मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। DCA ऑनलाइन ट्रेनिंग इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अलग अलग विषयों के साथ हिंदी व्याकरण के भी वीडियोस आप देख सकोगे। तो चलिए आज के इस अवधि में देखने वाले हैं हम विशेषण का जो है अंतिम भेद, प्रमुख भेदों में से अंतिम भेद। एक नज़र पहले तासिकाओं पर। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। उसके चार प्रमुख भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण देखा। गुणवाचक विशेषण में सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम के गुण ही नहीं आते बल्कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव। फिर दूसरा भेद हमने देखा संख्यावाचक विशेषण। यहां पर संज्ञा या सर्वनाम को संख्या में बताया जाता है। तो जायज है, संख्या हमेशा निश्चित नहीं होते, तो कभी कभी अनिश्चित संख्या होती है। इसलिए संख्यावाचक में दो उपभेद आए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर उसके बाद तीसरा देखा हमने परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या परिमाण को यानी कि नापतोल को बताया जाता है। तो यहां पर भी यह मात्रा कभी कभी निश्चित होती है तो कभी अनिश्चित होती है। इसलिए परिमाणवाचक विशेषण में भी और दो उपभेद आए, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए चलते हैं अब हम चौथे भेद की तरफ, जो है सांकेतिक या सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। अब ये सांकेतिक या सार्वनामिक यानी कि यहां पे क्या होगा। सर्वनाम के बारे में हमें पता है, संज्ञा के बदले आने वाले पद है ना। संज्ञा हमें पता है, सर्वनाम हमें पता है, विशेषण भी हमने तीन भेद देखे। अब ये सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण क्या है, देखो। यह मेरी किताब, यानी कि ये किताब किसकी है, मेरी है, निश्चित बता रहा है। लेकिन यह किताब मतलब यह शब्द क्या कर रहा है, किताब की तरफ संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, यह शब्द किताब की तरफ संकेत कर रहा है। मतलब यह क्या है, सर्वनाम है। और किताब क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पूर्व सर्वनाम पद आया है। तो यानी कि सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा से पूर्व सर्वनाम पद आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है, तभी मात्र वह सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाता है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व आकर, पूर्व यानी कि पहले, पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई राजा, यह देश, वह लड़की, कुछ चोर इत्यादि। राजा, देश, लड़की, चोर आदि क्या है? संज्ञा है। लेकिन उनसे पूर्व कोई, यह, वह, कुछ, ये सर्वनाम शब्द है। ये क्या कर रहे हैं? राजा की तरफ, देश की तरफ, लड़की की तरफ, चोर की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गए 4 प्रमुख भेद। अब गौण भेद या अन्य भेद, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सूचित करने वाले पदों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें किताबों के नाम आए, शहरों के नाम आए, व्यक्तियों के नाम आए, सब कुछ, तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है? यानी कि विशेषण में कुछ व्यक्तिवाचक शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहां पर कुछ व्यक्तिवाचक शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे सोलापुरी चादर, कोल्हापुरी चप्पल, नेपाली स्वेटर, है ना। यहाँ पे सोलापुर शहर का नाम है, कोल्हापुर शहर का नाम है, नेपाल देश का नाम है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो विशेषण का कार्य कर रहे हैं। चादर कहाँ के हैं? सोलापुर के, तो सोलापुरी चादर उसे पहचाना जाता है। चप्पल कहाँ के है? कोल्हापुरी, है ना, तो कोल्हापुरी चप्पल। अब जब सर्दी के दिन आते हैं तो हम खास तौर पर नेपालियों के पास से स्वेटर खरीद लेते हैं, इसलिए नेपाली स्वेटर। तो यहाँ पर नेपाली, कोल्हापुरी, सोलापुरी, ये सारे क्या है? विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और जो दूसरा भेद हमने देखा, इसमें प्रविशेषण, प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण से तात्पर्य है विशेषण की विशेषता। ऐसे शब्द जो
विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अति विनम्र, विनम्र स्वभाव है तो गुणवाचक विशेषण आ गया। लेकिन अति विनम्र मतलब विनम्र का विशेषता, अति विनम्र, बहुत चालाक, चालाक यहां पर भी गुणवाचक विशेषण है तो उसकी विशेषता क्या है कि बहुत चालाक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो हमारा जो है विशेषण, यह विभाग, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आया होगा। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।